हाय गाइस, हाल ही में लॉन्च मयंक सिंह इनका द फंडेड रूम प्रॉप्स फर्म मैंने बाय किया था। मैंने $5000 टू स्टेप का फंडेड बाय किया था, जिसको मैंने क्लियर करके 18 मार्च को फंड ले लिया था। 18 मार्च से 20 मार्च तक मैंने कंटिन्यूसली ट्रेड करके $4300 का नियर अबाउट प्रॉफिट किया था। अब मैं आपको मेरे द फंडेड रूम के फंडेड अकाउंट में लेके चलती हूँ, स्क्रीन पे लेके चलती हूँ। ये देखिए मेरा फंडेड अकाउंट, मेरा आईडी है 62374। ये देखिए 20 तारीख को मेरे को इस तरह का मैसेज आया। ये देखिए इस तरह का मैसेज आके मेरा अकाउंट फेल कर दिया गया। देखिए मैसेज, दिस अकाउंट इज फेल्ड, 41.09% ऑफ रिस्क, पब्लिक लॉस टेकन इन XAU पब्लिक USD ऑन 18 मार्च 2026 एग्जिस्ट द 3% मैक्सिमम रिस्क पर ट्रेड लिमिट। इस तरह का मैसेज आया मेरे को। ये देखिए यानी कि मैक्सिमम 3% मैक्सिमम रिस्क पर ट्रेड लिमिट बोल के मेरे अकाउंट को फेल कर दिया गया है। कब फेल किया गया? 20 मार्च को। रीज़न कौन सा? 18 मार्च को मैक्सिमम 3% पर ट्रेड रिस्क का 18 मार्च को अकाउंट फेल किया गया, 20 मार्च को, यानी कि 3 दिन बाद मेरा अकाउंट फेल कर दिया गया। अब मैं आपको मेरी ट्रेड हिस्ट्री दिखाती हूँ। नहीं, उसके पहले मैं आपको द फंडेड रूम के जो 2 स्टेप के रूल्स है वो मैं आपको पहले दिखा देती हूँ कि ये वाला जो रूल है 3% मैक्सिमम रिस्क पर ट्रेड लिमिट वाला रूल है। पहले आप ये इनके रूल देख लीजिए 2 स्टेप का, कि कहीं मैं गलत हो रही हूँ क्या। आप रूल देख लीजिए, ये देखिए 2 स्टेप इवोल्यूशन, आप रूल देख लीजिए। ये रहा रूल, ये देखिए। इस रूल में उन्होंने मुझे, ये रूल मैंने फॉलो नहीं किया ऐसा बोलकर उन्होंने मेरा अकाउंट फेल कर दिया। ये देखिए मैक्सिमम रिस्क पर ट्रेड लिमिट, देखिए in the funded stage you are cannot risk 3% or more of your total capital in a single trade. Each position must have a stop loss or risk management that ensure no single trade exceeds this limit. Note, multiple trade taken on the same asset on the same days are counted together as one trade for the purpose of this rule. ये देखिए इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी भी सिंगल ट्रेड में यू आर कैन नॉट रिस्क 3% और मोर ऑन यूर टोटल कैपिटल इन अ सिंगल ट्रेड, यानी एक सिंगल ट्रेड में आप अपने यूर टोटल कैपिटल, यानी आप अपने टोटल कैपिटल का 3% से ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते। तो मुझे फंड मिला 18 तारीख को, 18 मार्च को मुझे फंड मिला। तो जब मुझे फंड मिला 2 स्टेप का, वो $5000 का था। उसका 3% $150 होता है कि नहीं? मैं गलत तो नहीं हूँ, आप ही बताइए। उसका 3% कितना हुआ? $150। जबकि मैं $5000 से नीचे आई ही नहीं, मैं उससे ज़्यादा ही थी। ये देखिए मैं आपको मेरे ट्रेड हिस्ट्री में लेके चलती हूँ। 18 मार्च के ट्रेड हिस्ट्री में आपको मैं लेके चलती हूँ। ये देखिए, आप ध्यान से देखिए, अकाउंट नंबर देख लीजिए। मैं कोई दूसरे का अकाउंट आपको नहीं दिखा रही हूँ, आप अकाउंट नंबर देख सकते हैं। 62374 वही अकाउंट है, आप देख सकते हैं ट्रेड हिस्ट्री। ये मेरी ट्रेड हिस्ट्री है। आपको 18 मार्च का ट्रेड हिस्ट्री दिखाती मैं। हाँ, ये देखिए 18 मार्च की मेरी ट्रेड हिस्ट्री। ये देखिए रिस्क, पूरे लॉस वाले ये रिस्क वाले ट्रेड देखिए मेरे $10। अब 3% रिस्क बोले तो 5000 का $150 ही होना चाहिए ना। यानी 2 स्टेप में क्या रूल है कि आप पर डे 5% से ज़्यादा लॉस नहीं कर सकते, ओवरऑल आप 10% से ज़्यादा लॉस नहीं कर सकते। तो मेरा जो अकाउंट है 18 मार्च को $5000 से नीचे आया ही नहीं, उससे ज़्यादा ही गया। क्योंकि देखो पहले ही मैंने $49 का प्रॉफिट कर लिया तो वो बढ़ गया। फिर मैंने $10 का लॉस, $10 का लॉस, $4 का लॉस, $10 का लॉस, $2 का लॉस। ठीक है, यहाँ पे मैं फिर से मेरे $5000 के इसमें आ गए, नियर अबाउट 10 किए। तो फिर मैं आ गई यहाँ पे 20 हाँ $5000 के आसपास। फिर से मैं जो प्रॉफिट किया था गया था, फिर से उसके अकाउंट किया मैंने, फिर से $50 का लॉस प्रॉफिट किया, फिर 43 का मैंने प्रॉफिट किया। यानी मैं यहाँ पे $5100 के आसपास मैं तब प्रॉफिट में थी। फिर मैंने $10 का लॉस किया, फिर मैंने $12 का लॉस, फिर मैंने यहाँ पे देखो $131 का प्रॉफिट किया, $48 का प्रॉफिट किया। यहाँ तक मैं
लगभग $5,200 के आसपास मैंने प्रॉफिट कर लिया था। फिर मैंने $10 का लॉस, $17 का लॉस, फिर ये देखो यहाँ पे $150 का प्रॉफिट, यहाँ पे $49 का प्रॉफिट, यहाँ तक मैं लगभग $5,300 के आसपास में प्रॉफिट में आ गई थी। यानी $300 का मेरा प्रॉफिट था, मेरा ओवरऑल कैपिटल $5,300 थे। उसके बाद देखिए मेरा ये $20 का लॉस, $27 का लॉस, उसके बाद मैं ये फिर से मैंने अगेन $10 का प्रॉफिट किया, फिर ये $10 का लॉस, फिर यहाँ पे देखो मैंने $345 का प्रॉफिट किया है। तो मेरा अकाउंट लगभग मेरा अकाउंट $5,400 के आसपास आ गया था मेरा कैपिटल मेरे पास। फिर आप ये देखो मैं, यानी कि मैं, मेरा बोलना है कि मैं $5,000 के नीचे आई ही नहीं। हालांकि मेरा ये लॉस भी बहुत दिख रहा है, लेकिन मैं फिर भी $5,000 के नीचे आई ही नहीं। ये देखो $8, $20, $20, फिर $100 का प्रॉफिट, फिर $9, फिर $220 का प्रॉफिट, फिर 22। ये देख लीजिए आप, ये मेरा, मैं आपको लॉस दिखा रही, ये $30 का लॉस, मेरा $141 का लॉस। अगर इसमें भी अगर हम सोचते हैं तो ये $5,000 का $150 होता है 3%, 140 उसके अंदर ही हो गया $150 के। मेरा तो फिर भी कैपिटल उस वक्त $5,300 या $400 के आसपास था, $5,000 से नीचे आई नहीं। तो मेरा $150 का रिस्क होना चाहिए, उससे ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। तो फिर यहाँ पे मेरा सबसे बड़ा लॉस मेरा सिर्फ यहीं पे $141 का। ये देखिए, उसके बाद आप देखिए $12, $10, $20, $10, ये देखो ये मेरा $100 का प्रॉफिट है। यहाँ पे $20, $10, $19.83, $10, $62, $4, $10, $56, $20, $19.94, $20, $10, $10, $10, $14, $10, $10, $17, $11, $20, $11, $10, $10, $20, $20, $20, $33, $20, $20, $3, $13, $37, $33, $10, $16, $20, $10, $11, $83, $9, $19, $21, $10, $20, $13, $18, $68, $53, $44। ये देखो ये यहाँ से अब यहाँ से 19 डेट चालू हो गया। ये देखो 18 तक का मेरा यहाँ तक का, आपने देखे होंगे ये 18 तक का मेरा यहाँ तक का ट्रेड है। ये बाद में 19, हालांकि आप देख रहे होंगे, हालांकि मेरा बहुत ज़्यादा मैंने ट्रेड किया है, मेरा ओवर ट्रेड हुआ है, और ये ओवर ट्रेड ही मेरा रीज़न है फंडेड अकाउंट लेने का। मैं किसी ब्रोकर का ये लेके प्लेटफॉर्म लेके भी मैं उसमें ट्रेड कर सकती थी, लेकिन मैं रूल नहीं फॉलो, मैंने ओवर ट्रेड करती हूँ, इसलिए मैंने फॉर्म लिया था, फंडेड रूल से फंड लिया था, ताकि मैं डिसिप्लिन से काम कर सकूँ, ओवर ट्रेड ना करूँ। क्योंकि चार्ट में जाने के बाद ना चाहते हुए भी ओवर ट्रेड हो जाता है। तो बेस्ट तरीका है कि फंडेड ले लो और उसमें ट्रेड करो, ताकि हम डिसिप्लिन में ट्रेड कर पाए। लेकिन मैंने यहाँ पे डिसिप्लिन 3% से ज़्यादा रिस्क लिया ही नहीं है। फिर मेरा कैसे क्या अकाउंट ये कर दिया गया है, ये देखिए वही है अकाउंट नंबर, सेम अकाउंट नंबर, रीज़न वही। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप मुझे सपोर्ट कीजिए। और मयंक सिंह, इनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरा अकाउंट फिर से केयरफुली वेरीफाई कीजिए और मेरा अकाउंट, मेरे प्रॉफिट के साथ मेरा अकाउंट रीएक्टिवेट कर दिया जाए। हो सकता है अब मयंक भाई का बोलना है कि किसी किसी को इंग्लिश नहीं आती, और जिनको इंग्लिश नहीं समझ में आती ये प्लेटफॉर्म उनके लिए नहीं है। रूल किसी किसी को इंग्लिश नहीं समझने की वजह से रूल नहीं समझ में आता, तो पहले ये प्लेटफॉर्म उसके लिए नहीं है। तो हो सकता है कि मेरी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। तो आप 3% मैक्सिमम रिस्क पर ट्रेड वाला जो रूल है आप खुद एक्सप्लेन करके अच्छे से बता दीजिए। अब बताइए कि मैंने कौन से ट्रेड में 3% से ज़्यादा रिस्क लिया है। आप मुझे, अगर आप मेरा अकाउंट रीएक्टिवेट नहीं कर सकते तो आप मुझे बताइए कि मैंने कौन से ट्रेड में 3% से ज़्यादा रिस्क लिया है। आप इतना कीजिए। और आप अगर किसी का भी अकाउंट इस रीज़न से आप फेल करते तो आप उसको ट्रेड बताइए ना, आप उसको बताइए कि आपने कौन से ट्रेड में कितने डॉलर का रिस्क लीजिए, वो आप शो कीजिए। क्योंकि आप हम लोग जैसे कोई भी फॉर्म हो, जैसे हम लोग कुछ डिपॉजिट करते तो आप हमको उसका प्रूफ मांगते, तो आप भी प्रूफ दीजिए ना, हमने कौन से ट्रेड में हमने रिस्क लिया है 3% से ज़्यादा, हमको भी प्रूफ दीजिए, हमें भी प्रूफ चाहिए। आप हमसे प्रूफ मांगते तो हमको भी तो आपने प्रूफ देना चाहिए ना। बस मेरा इतना ही बोलना है।
और हो सके तो मेरा अकाउंट, अगर मैं गलत नहीं हूँ, मैं सही हूँ, तो मेरा अकाउंट रीएक्टिवेट, मेरे प्रॉफिट के साथ मेरा अकाउंट रीएक्टिवेट कर दिया जाए। थैंक यू गाइस। और आगे मेरे इस फंडेड अकाउंट में आगे मेरे साथ क्या हुआ है अपडेट देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।